अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 12,000 लगाया अब 64,000 बन गया, 12 लाख लगाया अब 64 लाख बन गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस को अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है, ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर कैसे अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूँ, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू की है और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था परवेज अहमद सिक्योरिटीज लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है NCPL पे, निशात चुनिया पावर लिमिटेड पे। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी NCPL के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करें कि फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा। तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बन रहा है और अब वो इसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चलेंगे NCPL में फ्यूचर में। तो अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं NCPL की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, निशात चुनिया पावर लिमिटेड इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी बाय शेयर्स इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन February 23, 2007। यानी कि जब निशात चुनिया पावर कंपनी बनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, उस दिन डेट थी फरवरी का महीना 23 तारीख 2007 और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी का मेन बिजनेस, कोर बिजनेस या प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं तो वो है बिल्ड करना, ऑन करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना एक फ्यूल फायर्ड पावर स्टेशन को जिसकी ग्रॉस कैपेसिटी है 200 मेगावाट की और नेट कैपेसिटी है 195.722 मेगावाट की। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ पावर परचेज एग्रीमेंट विद इट्स सोल कस्टमर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटी लिमिटेड CCPA फॉर 25 इयर्स व्हिच कमेंस फ्रॉम जुलाई 21, 2010। यानी कंपनी ने जब अपना पावर का लाइसेंस लिया वो इसको 25 साल के लिए मिला और वो कमेंस हुआ था जुलाई 21, 2010 में। यानी जुलाई का महीना 21 तारीख 2010 को इनका जो पावर का लाइसेंस था वो इनको कमेंस हुआ था। अब उसके बाद से आप देखें 15 साल पूरे हो गए और अभी 10 साल रिमेनिंग है उस लाइसेंस में। अब बात करें इनके CEO की तो वो है फरूक अफजाल, जो इनके चेयरपर्सन है वो है गजनफर हुसैन मिर्जा, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है सैयद तसव्वुर हुसैन। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है रियाज अहमद, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती है और इनके ऑडिट करती है। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है हमीद मजीद एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर HM हाउस 7 बैंक स्क्वायर लाहौर। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है और जो कंपनी का खुद का एड्रेस है वो है निशात चुनिया पावर लिमिटेड 59 शादमान कॉलोनी 2 शादमान लाहौर। इसका मतलब कंपनी खुद भी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी लाहौर से ऑपरेटिंग है और ऑडिटर है रियाज अहमद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने अपने 2025 का फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट कर लिया, बल्कि क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा, वो हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और जो इसमें इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 36,73,46,939। उर्दू में बताऊं तो 36,73,46,939 शेयर जिनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 20,20,40,816। उर्दू में बताऊं तो 20,20,40,816 शेयर जिनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 55%। रिमेनिंग जो 45% शेयर्स हैं वो CEO के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो इसको रिक्वायर्ड है 2,34,51,428। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 2,34,51,000
428 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे एनसीपीएल में बाय रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा, उस दिन के जाके अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनीज का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर, और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक 4 से 5 साल की लिमिट सेट की हुई है। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर पे इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम, वीडियो, ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो ये जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देखकर एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनसीपीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 6.82 पैसा। ये 6 रुपए 82 पैसा पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 6 रुपए 82 पैसे को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनसीपीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 10.77 पैसा। ये 10 रुपए 77 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 3-3.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है 2022 से 2023 की फाइनेंशियल अर्निंग्स में। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनसीपीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 13.37 पैसा। ये 13 रुपए 37 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और जब इसकी अर्निंग को हमने 2023 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें दोबारा 3.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है एनसीपीएल की अर्निंग में 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे। जैसा मैं आपको भी पीछे बता कर आया हूं कि जब भी हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनसीपीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 3.99 पैसा। ये 3 रुपए 99 पैसा पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब चलें क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनसीपीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 14.28 पैसा। ये 14 रुपए 28 पैसे अब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो लॉस पर शेयर है, लॉस पर शेयर है तो एलपीएस है। इसका मतलब कंपनी ने जब अपना क्वार्टर 2 कंप्लीट किया तो उसे 14 रुपए 28 पैसे का लॉस पर शेयर हो गया। और जब हमने इसको टोटल कंपेयर किया क्वार्टर 1 के साथ तो पता लगा कि 17.5-18 रुपए का पर शेयर के ऊपर कंपनी को लॉस हुआ क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में आने पे। पहले उसने अपने जो क्वार्टर 1 की अर्निंग थी 3 रुपए 99 पैसे उसको लॉस किया और अब वो ब्रेक इवन की लाइन से भी नीचे जाकर 14 रुपए 28 पैसे के लॉस में खड़ा है। अब चलें क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनसीपीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.23 पैसा। ये 1 रुपए 23 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब मैं आपको बताता हूं 2025 फुल फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनसीपीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 9 रुपए 19 पैसा। ये 9 रुपए 19 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। यानी कि 2025 का फाइनेंशियल ईयर जब कंपनी ने कंप्लीट किया तो तकरीबन इनको 10.5-11 रुपए का लॉस हुआ पर शेयर के ऊपर, जिसमें से पहले क्वार्टर 3 की जो अर्निंग थी 1 रुपए 23 पैसे ब्रेक इवन की लाइन से ऊपर वो माइनस हुई है। उसके बाद इसने ब्रेक इवन की लाइन से नीचे जाकर 9 रुपए 19 पैसे पर शेयर पर लॉस डिक्लेयर किया 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे। अब जिस तरह मैं आपको बताकर आया था पीछे के क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी उन्होंने अनाउंस कर दिया होगा, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है 1.50 पैसा। ये 1 रुपए 50 पैसा अब पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। यानी क्वार्टर 1 2026 कंपनी को कंप्लीट करने पर 1 रुपए 50 पैसे की अर्निंग हो गई है पर शेयर के ऊपर। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल पेआउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। एक होता है कैश डिविडेंड, एक होते हैं बोनस शेयर्स और एक होते हैं राइट शेयर्स। कैश डिविडेंड का चीज है कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा। और वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस शेयर्स क्या है कि लेट्स सपोज अगर कंपनी ने 10% बोनस इशू किया तो आप उसको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और जब वो एक्टिव होंगे तो उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बोनस शेयर सेल करते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है और बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट
राइट क्या है, कंपनी जब राइट इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है, क्योंकि जब भी राइट फिल होता है तो कंपनी के शेयर ऊपर जाते हैं और कंपनी को कैश मिलता है। और अपने शेयर होल्डर्स को वो कैसे फैसिलिटेट करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज किसी शेयर की प्राइस 63-64 रुपीस है तो उसका राइट जाकर फिल होगा 49.50 के पास, और बीच में जो 13-14-15 रुपए का मार्जिन है, फ्लॉ है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जब राइट शेयर्स भी आपका स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होने के बाद एक्टिव होते हैं तो 63 रुपीस पर ही होते हैं, और उसके बाद अगर आप उसको भी सेल करते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अब मैं आपको इनका जो लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वो बता देता हूं, वो है अप्रैल 25, 2025 को, यानी अप्रैल के महीने 25 तारीख 2025 को थर्ड क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 20% डिविडेंड इशू किया। मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 2000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। उससे पीछे चले तो नवंबर 13, 2024 यानी नवंबर के महीने 13 तारीख 2024 को कंपनी ने 50% डिविडेंड इशू किया। मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 5000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। यही थे इसके फाइनेंशियल पे आउट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर तो मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। इस पर इसको 5-6 चीजें अफेक्ट करती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है अक्टूबर 12, 2021 को 11.90 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 76,500। उर्दू में बताऊं तो 76,500 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 11 रुपए 90 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था, और उस दिन डेट थी अक्टूबर का महीना 12 तारीख 2021। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है आज की डेट में 13 जनवरी 2026 को, और आज इसने अपना एवर हाई लगाया है 63.84 पैसा। और आज जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ है 3,77,05,882। उर्दू में बताऊं तो 3,77,05,882 शेयर्स की ट्रेड हुई है। एवर हाई इसने लगाया है 63.84 पैसा यानी 63 रुपए 84 पैसे का, और आज डेट है 13 जनवरी 2026। अब मैं आपको क्विक एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते जब इसकी प्राइस थी 11 पॉइंट समथिंग पैसा 90 पैसा, तो वो आते 12 लाख रुपए के राउंड ऑफ करके, और जब इसने आज हिट किया 63.84 पैसा, वो यहां पर इसको सेल करे तो आपका 12 लाख रुपए लगाया हुआ 64 लाख रुपए में बदल जाए। इसी तरह यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते जब इसकी प्राइस थी 11.90 पैसा, तो वो आते 12,000 के, और आज वो उसको सेल करता है 63.84 पे, तो सेल होते 64,000 के यानी 64,000 के। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 12,000 लगाया हुआ 64,000 बन गया, 12 लाख लगाया हुआ 64 लाख बन गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं एनसीपीएल निशात चूनिया पावर लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 11 रुपए 90 पैसे का, हाई लगाया 63.84 पैसे का। इसका जो ग्राफ है मुझे यहां पर कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सा नजर आ रहा है। नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन डिप्स वगैरह आते रहते हैं। नीचे जाना होता है कि ये 63 रुपए से सीधे कोई 30-40 रुपए पे चला जाए, ऐसा कोई नहीं है। ये यहां पर कंसोलिडेट करेगा, डिप्स वगैरह आएंगे, ये नहीं है कि यहीं पर रुक जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। बाइंग का मौका भी मिलेगा आपको और सेलिंग का मौका भी मिलेगा। अब मैं आपको प्राइसेस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड, मिड टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म पीरियड में जिन्होंने बाय करना है, जब उनको ये 50 रुपए के पास मिले यानी 51 को ब्रेक करके 50 रुपए कुछ पैसे पे, और वहां पर इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाकर 100 रुपए को भी क्रॉस करे वहां पर इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है जब ये आपको 53 ब्रेक कर मिले तो वहां पर आप इसको बाय करें यानी 52 रुपए कुछ पैसे पे 52 पॉइंट समथिंग पे, और जब ये ऊपर आके 65 को क्रॉस करे तो वहां पर आप इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो
ये है, जब ये आपको 54 पे मिले, 55 को तोड़कर, वहां पर आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर आके 62, 63 को क्रॉस करे तो वहां पर आप इसको सेल कर दें। अब मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बताऊं, शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स पर और डेज पर ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, और लॉन्ग टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया, बाइंग प्राइस भी बता दी, सेलिंग प्राइस भी बता दी, इसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहेंगे फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर कैसे अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था PASL परवेज अहमद सिक्योरिटीज लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAK 641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास्ट में अपलोड हुए हैं परवेज अहमद सिक्योरिटीज का, टॉम CL का, आगा स्टील का, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन का, मैक्टर इंटरनेशनल का, PSO का, मीडिया टाइम्स लिमिटेड का, GlaxoSmithKline का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट करके आपने कैसे अपने पहले हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है, जैसे हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओं की, बहनों की, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस से अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट करें हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, और फिर आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज की एग्जांपल में सिर्फ 12,000 का लगाया हुआ 64,000 रुपया बन गया, 12 लाख रुपया लगाया हुआ 64 लाख रुपया बन गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते जाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।